हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स की इस बेहतरीन सी क्लास में। मैं आपको ट्रिक्स के पार्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जिनका हम सॉल्यूशन ट्रिक के थ्रू निकालते हैं डायरेक्ट, आप जिसमें ज़्यादातर कम समय लगाते हुए जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सीरीज मैंने शुरू की है जिसको आपको पार्ट वाइज वीडियो मिल रहे हैं, उसी के आगे हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है इस बेहतरीन सी क्लास में जिसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं, ट्रिक सीख रहे हैं। अब इस ट्रिक में मैंने आपको 10 ट्रिक बता दिया था, ये ट्रिक नंबर 11 है जो आपको सीखना है। तो ट्रिक नंबर 11 थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आपको इसको स्मार्ट सॉल्यूशन कैसे देना है। जैसे आपके पास अगर इस तरह से लिखा जाए कि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस cos की पावर 4x। या एक दो बार और एग्जाम में उन्होंने एनडीए में ऐसे पूछा है, एक बार इसको पूछा है, फिर ऐसे पूछा है कि cos की पावर 4x या cos की पावर 8x प्लस 2 cos की पावर 6 इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब ये स्टेटमेंट देंगे और cos के क्वेश्चन इन दोनों में से इस तरीके से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे भी गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे स्मार्ट तरीके से, तो आइए देखते हैं। दिया गया है साइन और पूछा आपसे जा रहा है cos, यहाँ पे sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि वैल्यू रख दिया जाए, वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि 90 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो जो 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो वैल्यू से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, और cos में हमें आंसर बताना है कि cos स्क्वायर एक्स और cos की पावर 4x, यहाँ cos की पावर 4x है, यहाँ 8x है और 2 cos की पावर 6x है। देखिए कैसे लगाना है आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालना पड़ेगा जो इसमें हम यूज कर सकें। यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है, इसको राइट साइड में भेज देंगे तो आपका क्या बचेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सॉरी, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ये साइन एक्स है, केवल साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और आपको ध्यान होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी आपको क्या मिल गया, आपको ये मिल गया कि साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये चीज़ हमें मिल गई यहाँ से। यानी जहाँ भी हमारे पास साइन एक्स होगा उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन एक्स लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, इन्होंने क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x कितना होगा। तो अभी आपने देखा कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, साइन एक्स लिख दिया, प्लस यहाँ पे कॉस की पावर 4 है, तो पावर 4 का मतलब 2 की पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स को आप sin x लिखते हैं तो cos की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, लिख सकते हैं ना। तो sin x प्लस sin स्क्वायर एक्स बन गया। अब इसकी वैल्यू आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए sin x प्लस sin स्क्वायर एक्स, वही चीज़ निकल के आ गई, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी जो इसका आंसर वही सेम चीज़ इसका आंसर हो जाएगा। कैसे लगाया, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को राइट साइड भेज दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, वो बन जाता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो जहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा उसकी जगह पे साइन एक्स रख सकते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स था, इसकी जगह पे साइन एक्स रख दिया, ये इस पावर 4 थी तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, और हम देख रहे हैं साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन गया, जो कि वैल्यू हमें दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दिया है, 1, तो इसका भी आंसर 1 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा इस तरीके से पूछा, पावर 4 और 8। अब ये देखते ही डर लग जाता है कि इतनी बड़ी पावर कैसे हम सॉल्व करेंगे, और वैल्यू रखने से काम नहीं बन रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कर देना है, इसका आंसर आपको पता चल गया कि 1 होता है, क्या होता है, इसका आंसर होता है 1। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसी का स्क्वायर कर देना है बस। आपको पता है कि अगर ये चीज़ दिया हो कि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस cos की पावर 4x इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 1। बोथ द साइड स्क्वायरिंग, आपको क्या करना है, दोनों साइड में स्क्वायर कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो ये a है, ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 2 है तो 4 बन जाएगी, cos स्क्वायर एक्स प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पहले से ऑलरेडी 4 पावर है तो इसका भी स्क्वायर होगा तो 8 बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर 2ab होता है, यहाँ पे रखेंगे 2ab। 2ab जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे आएगा 2 और फिर आएगा cos की पावर 2x इंटू में cos की पावर 4x। तो आप देखते हैं कि 4x और 2x, ये पावर 4 है और ये पावर 2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, cos की पावर 6x। और इधर 1 था, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो इसका भी सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, इसका भी सॉल्यूशन 1 आ जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया था, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 4 करने पे ये भी 1 आ गई।
और इसका स्क्वायर कर दिया तो ये भी 1 आएगा। अब अगला स्टेप यूपीएससी क्या पूछ सकता है, क्यूब करके पूछ लेगा, तो क्यूब कर दीजिएगा, क्यूब बन के आएगा तो ये भी और भी डरावना सा क्वेश्चन बनेगा इसकी, लेकिन उसका भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का आप चाहे क्यूब कर दें चाहे पावर 2 कर दें, क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक नंबर 11। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 12 की तरफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ऑसम टाइप की आप ये समझ सकते हो, क्योंकि जो ट्रिक नंबर 12 में बताने जा रहा हूँ वो आपको ना केवल ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगी बल्कि कैलकुलस में भी आप देखेंगे कि वो बड़े बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट कर देता है, और यहाँ तो आपको मजा आने वाला है। और कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे क्योंकि सीधे देखा उसी ट्रिक नंबर 12 से मिल जाता है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल क्वेश्चन को देखना है और टिक कर देना है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं ट्रिक नंबर 12 की तरफ। नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चलिए ट्रिक नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी 12वीं ट्रिक, तो 12वीं ट्रिक जो ट्रिक नंबर 12 है, इसको यूज करने से पहले आपको थोड़ा सा लिखना होगा, समझना होगा, अच्छे से नोटबुक में इसको उतार लेना होगा और कम से कम 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपको ये याद रहे। ट्रिक नंबर 12 और बहुत ही ये आपका मज़ेदार है, आपको डायरेक्ट आंसर बताएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन बताएगा, कई सारे लेंदी क्वेश्चन को आसान बना देगा। आपको कुछ चीज़ें मैं नोट करा रहा हूँ जो आपको लिखने की ज़रूरत है। जैसे पहला आपको ये लिखना है, अगर आपके सामने दिया जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर लिखा जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। यहाँ सेक थीटा प्लस टेन था तो अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन करके यही चीज़ बस माइनस लग जाएगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। सेम चीज़ को सेक प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप देख रहे हो यहाँ 1 प्लस साइन था, अपॉन नीचे कर दिया तो 1 माइनस साइन हो गया, कॉस ऊपर चला गया। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, फिर से इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट में अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेम चीज़ नीचे लिखी जाएगी डिनोमिनेटर में, बस माइनस लगा दिया जाएगा, सेक माइनस टेन। इसके अलावा इसको ये लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 प्लस में थीटा बाई 2। तो ये 6 इक्वेशंस हैं, 6 आइडेंटिटीज हैं जो आपस में बराबर होती हैं। अब देखिएगा इससे हम डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल पाएंगे। आपके पास कहीं भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है ट्रिग्नोमेट्री में या कैलकुलस में, कहीं भी जहाँ पे टर्म आते हैं सेक प्लस टेन, तो उसको पहली बात तो 1 अपॉन सेक माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। इसी चीज़ को 1 प्लस साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। याद कैसे रखोगे, टेन में साइन ऊपर होता है तो यहाँ 1 प्लस साइन रहेगा, कॉस नीचे होता है तो कॉस नीचे। अब इसी को रिवर्स कर दिया जाए तो कॉस ऊपर चला जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सेम चीज़ साइन, अगर ये टेन आया है तो साइन ऊपर रहेगा तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन ये किस में रहेगा, स्क्वायर रूट में रहेगा। इसके अलावा अंडर रूट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही वाली चीज़ अंडर रूट में आएगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेम चीज़ माइनस में आएगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और इन सभी के बराबर क्या लिखा जा सकता है, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, जो भी यहाँ पे थीटा होगा उसका बाई 2 हो जाएगा। और जब कैलकुलस में हम इस चीज़ को या इसमें से किसी भी चीज़ को 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 लिख पाते हैं तो हमारा कम से कम 3 से 4 स्टेप वहाँ पे बच जाता है जब हम डिफ्रेंशिएशन वगैरह कर रहे होते हैं, तब आपको मज़ा आ जाएगा। डायरेक्ट आप वहाँ पे इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन लगा पाते हैं। और कई बार आप नोटिस करेंगे एनडीए या सीडीएस के एग्जाम में, एक आपको एग्जाम के क्वेश्चन में मिल जाएगा, दूसरा आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। सपोज उन्होंने एग्जाम के क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऑप्शन में ये दे रखा है, तो आप जानते हैं ये सब आपस में बराबर है, तो इसको पढ़ना है, इसको देख लेना कौन से ऑप्शन में टिक कर देना है। मतलब कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, जितना यहाँ 6 ये लिखा है 1 7, इन में से कोई भी एक ऑप्शन में एक क्वेश्चन में मिल जाएगा, सीधे सीधे आपको पढ़ना है, समझना है और टिक कर देना है। तो ये थी आपकी 6 वाली वैल्यू। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे के लिए लिखते हैं।
हो गया। चलिए दूसरा वाला थोड़ा सा चेंज करना है बस, यहाँ पे अगर माइनस लिख के आता है तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला है, साइन केवल चेंज होगा बस। देखिए अगर ये रहे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पहली बात तो। दूसरी चीज, इसको यहाँ पे माइनस आया है, ऊपर लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, रिवर्स करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक माइनस टेन है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, क्लियर। सेक ये माइनस टेन है तो ये ऊपर वाला सेक माइनस टेन, नीचे वाला फिर उसका अपोजिट सेक प्लस टेन हो जाएगा, ये टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। बस इतना सा चेंज करना है, देख रहे हो साइन चेंज करने की वजह से केवल साइन चेंज हुआ है बस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हूबहू उसी के जैसा है। सेक माइनस टेन को 1 अपॉन सेक प्लस टेन कॉस 1 प्लस साइन, इस तरीके से लिख सकते हो। तो इन 6 में से कोई भी आपके ऑप्शन एंड क्वेश्चन में मिल सकते हैं। तो ये बेहतरीन सी चीज़ है जो आपको नोट करने की ज़रूरत है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद रहेगा। जैसे कि मुझे याद है, मैं देखते ही टिक कर देता हूँ, आप भी टिक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये सेक और टेन का कॉम्बिनेशन था, इसके बाद नेक्स्ट एक और कॉम्बिनेशन है वो भी मैं बताऊंगा, फिर इस पर मैं हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें सॉल्व कैसे करना है। लिख लीजिए इसको। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का लिखने जा रहे हैं हम लोग। दूसरा हमारे पास ये रहेगा कि कॉम्बिनेशन जो सेक और टेन का था उसी तरह कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का आएगा, ये पेयर बनाते हैं कॉसेक और कॉट। तो अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे रखा है तो आप इसको पहली बात क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। वहाँ पे हमने 1 प्लस साइन लिखा था, लेकिन यहाँ पे कॉट आया है, कॉट में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कॉस ऊपर होता है, तो अगला जो टर्म बनने वाला है उसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, तो अपॉन में कितना हो जाएगा फिर साइन थीटा हो जाएगा। सेम चीज़ रिवर्स कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। फिर अंडर रूट वाली बात, अंडर रूट में क्या आएगा, उसमें 1 माइनस साइन था, यहाँ कॉस आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस दे रखा है तो पहले लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला टर्म। एक और टर्म लिखा था हम लोगों ने अंडर रूट में, वो क्या था आपका, यही सेम चीज़ लिखी जाती है कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। प्लस ऊपर है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, नीचे इसका माइनस वाला पार्ट कॉसेक थीटा और क्या हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। और लास्ट में उसमें टेन आया था, इसमें कॉट आता है, ये डायरेक्ट आपका आएगा कॉट थीटा बाई 2, सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन आएगा। तो कॉसेक प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट, और ये इक्वल होता है 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, ये इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये इक्वल किसके होगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, ये इक्वल किसके होगा अंडर रूट में कॉसेक प्लस कॉट अपॉन में कॉसेक माइनस कॉट, और ये सभी बराबर किसके होंगे कॉट थीटा बाई 2 के। तो ये रहेगा कॉसेक प्लस कॉट वाले का। क्लियर है इतनी बात? तो ये भी बेहतरीन है, मैंने बताया इसमें से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, एक सॉल्यूशन में मिलेगा, और दोनों को आपको टिक कर देना है बस। 2-3 बार अच्छे से लिख के आप चेक कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपके ये सब कॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो जाए और आपको हमेशा के लिए याद रहे। नोट कर लीजिए इसे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसे धुआंधार ट्रिक्स पढ़ते रहिए, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि बेहतरीन क्वेश्चन का स्मार्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन लगाना ही नहीं सिखाता, क्वेश्चन देख के टिक करना सिखाता हूं, जिससे कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाए। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री आपको मज़ेदार लगने लगे, इंटरेस्टिंग लगने लगे, मैथ्स भी आपको बहुत मज़ेदार लगने लगे। ऐसे सॉल्यूशन मिल जाते हैं जिसमें आपको कुछ लगाना रहे और सीधे आप टिक करके चले जाओ। एनडीए में आपको 2.5 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं, तो कितना मज़ा आएगा आपको। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसमें मैंने कहा कि दूसरा वाला जो पार्ट होगा केवल साइन चेंज कर देना है, यहाँ का ये भी चेंज कर दिया। बस
क्या करना है, अगला वाला जो होता है वो कॉसेक माइनस कॉट अगर आ जाएगा तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट, 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट। नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर माइनस लगाया तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, रिवर्स करने पे ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस हो जाएगा। अंडर रूट में यहाँ माइनस लगाया तो ऊपर पहले लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। सेम चीज़ कॉसेक प्लस कॉट, नहीं कॉसेक माइनस कॉट यहाँ आया तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक माइनस कॉट, नीचे इसका अपोजिट वाला हो जाएगा कॉसेक प्लस कॉट अंडर रूट में, और बाकी ये जो कॉट था अब ये कितना हो जाएगा tan थीटा बाई 2। यही लास्ट वाला याद रखना है कि ये tan थीटा बाई 2 होता है। तो कॉसेक माइनस कॉट में लास्ट में tan थीटा बाई 2 आता है, कॉसेक प्लस कॉट में कॉट थीटा बाई 2 आता है। बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हो सेम है, कुछ नहीं बदला है, केवल क्या बदल रहा है, साइन बदल रहा है। तो ये भी नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको लिखने के बाद अब मैं बताता हूँ कि इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूँ, देखिए कितना मजा आएगा आपको लगा करके। हो गया, चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, कहा जाएगा, एग्जाम्पल में रहेगा ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 1, कहा जाएगा इफ sec x प्लस tan x इक्वल टू 4, देन फाइंड sin x। साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स इस तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर और इस सबको मिलाकर कोई वैल्यू पूछ सकते हैं, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, बस आपको दिया जाएगा ये चीज़। तो आप सोचेंगे मुझे सेक एक्स प्लस टैन एक्स इक्वल टू 4 दिया है, इसी में कुछ सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल लेते हैं। नहीं निकाल पाएंगे, फंस जाएंगे आप उस तरीके से निकालने जाएंगे, क्वेश्चन को बहुत लेंदी कर देंगे, सॉल्यूशन उसका जल्दी से नहीं मिलने वाला है। अब मेरा स्मार्ट तरीका देखिए जो मैंने अभी आपको सिखाया था। मैंने आपको ये बताया था कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यही लिखा था, ठीक है। एक मिनट, हाँ आ जाइए। हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने आपको बताया था सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक माइनस टैन थीटा, क्लियर है। तो इसका एक मीनिंग क्या होती है, मीनिंग ये होती है कि अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू दिया जाए m, तो आप अपने मन से लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/m। इसकी वैल्यू जो भी दिया जाएगा वो रेसिप्रोकल में आपको कर देना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। यही चीज़ हम लोग यूज करने जा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो अब आपके सामने क्वेश्चन में दिया गया है सेक एक्स प्लस टैन एक्स इक्वल टू 4, तो हम इसको लिख पाएंगे सेक एक्स माइनस टैन एक्स, हमें पता है ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करते हैं आप देखेंगे प्लस टैन माइनस टैन कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, आपके पास केवल आया 2 सेक एक्स, 2 सेक एक्स आ गया। इधर ऐड होगा क्या होगा 4 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16 प्लस 1 में 17, 17/4, ये 2 सेक एक्स इक्वल टू 17/4 मिल गया। ये वाला 2 आपका जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपको सेक एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा 17/8 मिल गया, 17/8। अब आपको यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा, 8 15 और 17, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल अगर मैं बनाऊँ तो सेक आपका क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो ये 17 और 8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला आपको अपने मन से लिख सकते हैं कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 8 15 और 17 का कॉम्बिनेशन होता है 3 4 5 3 4 5 8 15 17 5 12 13, इस तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं। किसी दिन मैं आपको बता दूंगा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में यूज होते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा गया था, साइन एक्स की वैल्यू पूछी गई थी। अब ट्राइंगल आपने बनाई दिया, साइन एक्स कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 17। सपोज आपसे कॉस भी पूछ लिया होता तो कोई बात नहीं, कॉस एक्स भी बता देते, कॉस एक्स कितना हो जाएगा 8/17। तो आप देख रहे हैं इस चीज़ का हम कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे।
क्लियर है सभी को? ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं। लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको मैं अपनी तरफ से दूसरा एग्जाम्पल बना के देता हूं आपको कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसे लिख के आए 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स कह दिया जाए, इसका सॉल्यूशन आप निकालो। अब आपके लिए एक अलग सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, अंडर रूट में लिखा गया, लेकिन अगर आपको बात ध्यान हो जो अभी भी मैंने बताई थी, तो उसका सॉल्यूशन आप सीधे लिख पाएंगे कि 1 प्लस साइन अपॉन याद रहता है। तो कैसे याद करेंगे इसको? 1 प्लस साइन, साइन ऊपर रहता है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? सेक एक्स, इसके लिए हम लिखते हैं सेक एक्स, और प्लस, यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस tan एक्स, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ये हो गई बात, बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, याद करिए क्या होता है, अगर ऊपर माइनस लिखा है और साइन है तो साइन यानी tan से याद आ जाएगा, सेक और tan का कॉम्बिनेशन। माइनस लगा है तो माइनस लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? सेक एक्स माइनस tan एक्स। अब आप देखिएगा ध्यान से, tan एक्स और माइनस tan एक्स कट जाएंगे, सेक एक्स ऐड हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2 सेक एक्स आ जाएगा। स्मार्ट था सॉल्यूशन, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कहाँ ना किसी का स्क्वायर ओपन करना है, ना किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसकी वैल्यू आपको पता था कि इसको हम सेक प्लस 10 लिख सकते हैं, इसको सेक माइनस 10, tan कैंसिल, ये ऐसा इसका आंसर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप उसका यूज कर लेते हो तो मैंने कहा ना, वो ऐसी है जैसे गागर में सागर। आपके पास मैंने एक ऐसा हथियार दे दिया जिसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, बट यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने ज़्यादा उसके एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। और केवल ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, जब मैं आपको कैलकुलस भी पढ़ाऊंगा तो वहां भी इसका दिखाऊंगा कि कितना बेहतरीन सा यूज है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और अपने तरीके से लिखता हूं जिसका आंसर आपको बताना है। एग्जाम्पल नंबर 3 होगा, 1 2 3। कह दिया जाए कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको रब कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू दे दिया जाए 5, और आपसे कह दिया जाए कि आप वैल्यू निकालिए सेक ए कितना होगा, सेक ए कितना होगा। ठीक है, या फिर tan भी पूछ ले आपसे कि tan ए भी बता दो कितना होगा। तो आपको सीधी सी बात ये समझना है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर m दे रखा है तो हम अपने तरीके से दूसरे नंबर में इसमें क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि कॉसेक a, यहाँ थीटा की जगह एंगल a है, तो कॉसेक माइनस कॉट a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल 1/5 लिख सकते हैं। अब जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2 कॉसेक a, इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 1/5, ये आ गया। 5 + 1/5 कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 26/5। क्लियर है? अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा क्या? 13/5। तो कॉसेक ए आप देख रहे हैं कितना निकल के आ गया? कॉसेक ए निकल के आ गया 13/5। क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या किया है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए 5 दे रखा था, कॉसेक माइनस कॉट ए अपने मन से लिख दिया 1/5, 5 + 1/5, 5 जा 25 + 1 में 26, 26/5। इधर 2 कॉसेक 2 कॉसेक हुआ था, 2 से ये कट गया, कितना? 13 टाइम 13/5, 5 12 13 का कॉम्बिनेशन भी आपको याद आएगा। कॉसेक दिया है 5/13, यानी जो ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा, ट्राइंगल मैं यहाँ बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे कॉसेक कितना होता है? पर
हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। ये 13 और 5 है तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या क्या पूछा गया था आपसे, सेक ए पूछा गया है तो सेक ए कितना होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13/12। ये रहा पहला वाला आंसर। दूसरा उन्होंने tan पूछा है तो tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधा है तो 5/12, दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। ये कितना है 5 है। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने चीज आपको बताई उसका कितना ज़्यादा यूज है क्वेश्चंस में। बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन को पहचानना है। तो आपको एक काम करना है, मैं बता दे रहा हूँ, जो चीज़ मैंने लिखा है उसको कम से कम 1-2 बार लिखना है, प्रैक्टिस कर लेना है, आपको याद हो जाएगी। कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो सीधे आपके ऑप्शन और क्वेश्चन में रहेंगे, उसमें ये सब लगाना भी नहीं होगा, सीधे देख के पहचानना और टिक कर देना। याद बस वही प्लस माइनस वाली चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे देना, ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 12 जो कि बहुत ही बेहतरीन थी, एकदम मुझे बेहतरीन लगती है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन को आसान करती है। तो ठीक है, ऐसे मिलते ही रहेंगे फिर किसी क्लास में, मैं आपको ऐसे ट्रिक बताता रहूँगा। तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, बाय बाय।